नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा में। आज हम म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस और लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारा मकसद ये होगा कि आपको म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस कराएं। तो 4 छोटी छोटी वीडियो मैं शेयर करूँगा और उससे रिलेटेड जो हमें इम्पोर्टेंट मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप एक छोटे से स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे धकेलते हैं तो क्या होता है? ये लगातार बर्फ उठाता है और पहाड़ की तलहटी में पहुंचने पर एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। हालांकि डाउनहिल लुढ़कते समय स्नोबॉल उसी दर से बड़ा नहीं होता है। जैसे जैसे ये लुढ़कता है, ये बड़ा तेज और तेज हो जाता है। स्नोबॉल जैसे ही ये पहाड़ी से लुढ़कता है वो कंपाउंड होता जाता है। कंपाउंडिंग अनिवार्य रूप से एक स्नोबॉलिंग प्रभाव है। कंपाउंडिंग तब होती है जब आप अपनी शुरुआती निवेश पर मुनाफा अर्जित करते हैं और उस मुनाफे पर आपको अधिक मुनाफा मिलता है। उदाहरण के लिए 5,000 रुपए प्रति माह के SIP का फ्यूचर वैल्यू 12% CAGR रिटर्न मान के चले तो रुपए 4.06 लाख होगा। लेकिन जब आप अपनी SIP अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करते हैं तो उसी SIP का फ्यूचर वैल्यू 11.20 लाख रुपए होगा। 20वें वर्ष के अंत में उसी SIP का मूल्य 45.99 लाख रुपए हो जाएगा। इसलिए यदि आप अपने म्यूचुअल फंड SIP के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप अच्छी खासी रकम हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करें और कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभान्वित होने के लिए लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। तो दोस्तों, आपने देखा ना क्या इम्पैक्ट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर। जब हम छोटी छोटी राशि अकोमुलेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता, बट जब हम वही राशि हमारी री इन्वेस्ट होती है और वापस से वो इन्वेस्ट हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारी राशि बढ़ के गोले के रूप में फॉर्म में कंपाउंड होती रहती है और हमारा कॉर्पस बढ़ते रहता है। तो यही लर्निंग थी हमारी फर्स्ट वीडियो से। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी वीडियो पे और देखते हैं वो हमें क्या लर्निंग देती है। ट्रैफिक में फंसना वाकई परेशानीजनक है और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि बाजू वाली लेन में गाड़ियां हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम लेन बदलने की कोशिश करते हैं और जिस क्षण हम लेन बदलते हैं उसके बाद क्या होता है? पुरानी लेन चलने लगती है और जिसमें हम प्रवेश करते हैं वो धीमी हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? जब आप पिछले कुछ समय के प्रदर्शन के आधार पर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने का प्रयास करते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। जब किसी स्कीम का कुछ समय तक प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, तब ज्यादातर निवेशक उस स्कीम से बाहर निकल जाते हैं और हाल के दिनों में जिस स्कीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उस स्कीम में प्रवेश करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली और सबसे खराब प्रदर्शन देने वाली स्कीम हर साल बदलती रहती है। पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले सेक्टर, स्कीम या एसेट क्लास अगले वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखे, इसकी संभावना कम है। शॉर्ट टर्म में धीमी गति के कारण ट्रैफिक लेन और म्यूचुअल फंड स्कीम बार बार बदलना अच्छा आइडिया नहीं है। वेल्थ क्रिएशन करने हेतु वित्तीय सलाहकार की मदद लें और पोर्टफोलियो में अलग अलग सेगमेंट की स्कीम में डाइवर्सिफाइड करके लंबे समय तक धीरज से पोर्टफोलियो के साथ बने रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो से लर्निंग मिल रही होगी। तो दूसरी वीडियो में आपको क्या लर्निंग मिल रही है कि हमें अननेसेसरी अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करना चाहिए। यदि कोई वैलिड रीजन है तभी हमें अपने पोर्टफोलियो को चर्न करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन उसको चर्न तभी कीजिए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। अननेसेसरली सिर्फ एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो ये थी लर्निंग हमारी इस वीडियो से। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कब पैसा निकालना चाहिए? चलिए मान लेते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करके अपनी बेटी की शादी के लिए अगले 10 साल में 25 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंडों से एग्जिट का निर्णय लेते समय आपको 2 रणनीतियों का पालन करना चाहिए। रणनीति नंबर 1, आप अपने गंतव्य की ओर एक तेज लेन में राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे हैं। आपको धीमा और गलियों को कब बदलना चाहिए? पहला विकल्प, तेज लेन में गाड़ी चलाते रहें और डेस्टिनेशन आने पर तेज लेन से एग्जिट करें। दूसरा विकल्प, आपको पहले डेस्टिनेशन आने से पहले गाड़ी धीमी कर देनी चाहिए और बाहर निकलने से पहले धीमी लेन में चलना चाहिए। दूसरा विकल्प बेहतर है।
क्योंकि पहला विकल्प जोखिम भरा है और दुर्घटना की संभावना अधिक है। इसी तरह आपको अपनी बेटी की शादी तक निवेश नहीं करना चाहिए। आपको पिछले कुछ वर्षों में एसटीपी के जरिए इक्विटी फंड से डेट फंड से बाहर निकलना शुरू करना चाहिए। यदि आप निवेशित रहते हैं और जब आपको पैसे की जरूरत है उस समय बाजार में गिरावट आ जाए तो आपको नुकसान के साथ एग्जिट करना पड़ेगा। रणनीति नंबर 2, कम ट्रैफिक के कारण आप तेजी से ड्राइव करने में सक्षम थे और उम्मीद से 10 मिनट पहले ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए और 10 मिनट तक ड्राइविंग नहीं करते रहना चाहिए। इसी तरह निवेश करते समय यदि आपको उम्मीद से बेहतर रिटर्न मिलता है तो आपकी लक्षित राशि 25 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, तो आपको बाहर एग्जिट कर देना चाहिए। याद रखें, निवेश एक ऐसी यात्रा है जिसका डेस्टिनेशन नहीं है। अपनी निवेश यात्रा के लिए उपयुक्त प्लान के बारे में अधिक जानने के लिए अभी हमसे संपर्क करें। इसमें जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में ये बताया गया है कि हम अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं, हमारा कोई स्पेसिफिक गोल है और वो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। म्यूचुअल फंड होते ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो हमारा वो गोल सर्व हो रहा है। जब हमारा गोल सर्व हो जाता है और हमारा टाइम फ्रेम यदि ज्यादा है तो उस केस में हमारा यदि गोल अचीव हो जाता है तो हमको अर्ली एग्जिट भी ले लेना चाहिए। तो इफ यू अचीव अर्ली ऑन योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एग्जिट अर्ली। और मान लीजिए आपका 15 साल का होराइजन और 10 साल 11 साल बाद मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी नहीं जानता मार्केट कब ऊपर नीचे हो सकता है, भाव भगवान होता है। तो म्यूचुअल फंड का पैसा अल्टीमेटली इक्विटी, डेट और ये सब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। और ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी शेयर्स में होता है, 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें होता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, आपका होराइजन 15 साल है तो 12-13 साल के बाद आप धीरे धीरे वो पोर्टफोलियो को एक बार में इक्विटी से धीरे धीरे लिक्विड फंड में डाइवर्ट कीजिए। लिक्विड फंड में डाइवर्ट करके फिर उसमें भले ही रिटर्न कम आएंगे बट आपका पैसा सिक्योर होते जा रहा है। तो वो जो 12 साल में आपने कंपाउंडिंग का बेनिफिट अर्न करना है वो अर्न किया और उसके बेसिस पर आप अपने गोल को सेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लास्ट वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र देने वाले हैं। हम लोग हर कोई घर लेना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी कि अपना खुद का घर हो, तो घर अपने बेसिकली लोन या ईएमआई पर लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं, जिसमें आप दे सकते हो आप अपनी ईएमआई का इन्वेस्टमेंट का मेजोरिटी ऑफ पार्ट अपना एक एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के थ्रू रूट कर सकते हो। तो चलिए देखते ही वीडियो, फिर उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूजन दूंगा। क्या आप होम लोन के लिए चुकाए गए इंटरेस्ट को वापस पाना चाहेंगे? अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और आसान क्रेडिट ने कई लोगों के लिए होम खरीदना संभव बना दिया है। अपना खुद का घर होना अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट का भुगतान करना बहुत दर्दनाक है। कभी कभी वो प्रिंसिपल अमाउंट से अधिक हो सकता है। क्या होगा अगर होम लोन के रिपेमेंट के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका हो? ये रहा एक ब्रिलियंट आइडिया। ईएमआई शुरू करने के समय एक छोटा एसआईपी शुरू करें। उदाहरण के लिए आप 25 वर्षों के टर्म और 8% होम लोन के इंटरेस्ट रेट को दिखाते हुए 50 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं। मंथली ईएमआई 38,591 रुपए होंगे और आपको 50 लाख का लोन चुकाने के लिए कुल 1.16 करोड़ रुपए का पेमेंट करेंगे, मतलब 66 लाख रुपए इंटरेस्ट। अब यदि आप 7,500 की एसआईपी शुरू करते हैं और इसे 25 साल तक जारी रखते हैं तो आप 22.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब ईएमआई और एसआईपी सहित टोटल पेमेंट 1.38 करोड़ रुपए होता है। 12% सीएजीआर मान ले तो एसआईपी से आप 1.27 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि आपने ईएमआई और एसआईपी के माध्यम से किए गए टोटल पेमेंट का लगभग 92% रिकवर किया। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का परिणाम। हमेशा अपने बिग ईएमआई के साथ एक छोटा एसआईपी शुरू करें। एसआईपी के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट्स को जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम अपनी एक लोन प्रोक्योर करते हैं, मैंने पूरे एग्जांपल के साथ ये वीडियो बना हुआ है।
तो इसमें देख रहे हैं हमने क्या से अपना प्रोक्योरमेंट जो करते हैं और 7,500 रुपए की SIP हर मंथ करने के बाद 25 साल के टेन्योर में हमारा लोन कैसे रिपे हो जा रहा है 92% ऑफ द मनी। इसमें CAGR हमने 12% लिया है जो कि अप्रोप्रिएट है एज पर टुडेज मार्केट ट्रेंड। दोस्तों हम आशा करते हैं हमारी ये 4 म्यूचुअल फंड के ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और इसके कंटेंट को शेयर कीजिए। आप हमारे थ्रू IFL AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमारे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वीडियोस में भी काफ़ी जगह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं विद आवर ईमेल ID, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए। हमारा ये जो मिशन है फॉर मेकिंग द पीपल लिटरेट, इसकी हमने आज से शुरुआत की है। तो ये हमने शुरुआत की म्यूचुअल फंड के वीडियो के थ्रू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।